माशाल्लाह जी, कमरे का काम फाइनल हो गया। चलो भाई चला दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, शाम वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और सुबह वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा हमारा वो काम शाम हो रहा था, फाइनल नहीं हुआ था रूम का। अभी जो है ना फाइनल हो चुका है। चल के आपको लुक शुक चेक करवाते हैं, भाइयों से भी मिलवाते हैं किन लोगों ने जो है ना ये सारा काम किया है। चल के इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं, मिलवाते भी हैं। सबसे मेन बंदा जो है ये वाला है आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ओके, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। उससे दूसरे वाला ये इजाज़ भाई, मैंने नोट किया है मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना इस बंदे में है सच में। जब वो डिज़ाइन वगैरह बना रहे थे ना उस टाइम थोड़ा इशू हो रहा था, मैंने नोट किया जब ही उन्होंने आइडिया दिया था। आपका नाम क्या है? याद नहीं है मुझे। जुनैद। और आपका? ये हैं इलेक्ट्रीशियन का काम भी करते हैं और वैसे ये सीलिंग वगैरह का भी ऐसे ही। चलें भाई लुक शुक चेक करवाते हैं फिर। आपने देखी है लुक? देखा है। चलें जी, 1 2 3 गो। ये देखें, ये अभी जो है ना लुक हो गई है रूम की, सारी चला दी हैं। ज़बरदस्त। बाकी आपको हमारा काम कैसा लगा? ज़बरदस्त माशाल्लाह, ओके है बिल्कुल बेहतरीन है। से कराया था मेरे ख्याल में, ये अपने कानपुर एरिया में जहाँ पे भी होता है यही करते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो सुबह में फाइनल नहीं हुआ था तो अम्मी बता रही थी इसका थोड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल ही प्लेट लगी हुई थी ना, सिंगल शीट लगी हुई थी। फिर मैंने कहा नहीं अभी तैयार करने। वीडियो पर पता लगता है कि किस तरह का काम। बिल्कुल, पहले स्टार्ट हो रहा था ना, बीच में रुका हुआ था इसलिए। बाकी आप लोगों ने कमेंट्स करके मज़ीद बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा भाई का काम। वैसे हमें तो ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल ओके हो गया। पेपर शेपर वाला करवाते होते हैं, पेपर लगवाते हैं, लेकिन उससे मुझे ये चीज़ बेहतर लगी है। PVC होता है ये, यानी कि वाटर प्रूफ है। इसको पानी से भी साफ करोगे तो ये फिर भी इजीली साफ हो जाएगा। ये जो पानी वाला पाइप होता है, मोटर चला के धो दें इसको, आराम से इजीली धोएं, जिस मर्जी तरह धोएं, कुछ भी नहीं होगा इसको। ना कलर खराब होगा और ना ही इसमें कहीं जाना है। बस थोड़ा सा बच्चों से बचा कर रखना पड़ता है। हाँ, बच्चा प्रूफ नहीं है। सिर्फ ठोकर से बचाना है, कोई ईंट रोड़ा कोई चीज़ ऐसे लगे। बाकी पानी का बाकी हर चीज़ से मतलब प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, सिर्फ वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट प्रूफ नहीं है। जो आजकल के न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे ये वो फिर डॉक्टर नहीं है ना चेक करेंगे, वो इंजीनियर हैं, खोल के चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। हाँ, पूछ रहा था तो चलो ठोकर तो ना लगे, वैसे बंदा इधर चारपाई या बेड पड़ा होता है उस पर बैठ के जैसे टेक नहीं लगा सकते। तो नहीं, टेक नहीं लगा सकते। टेक भी नहीं लगा, वो कह रहा है नहीं। टेक लगा सकते हैं। फोम वाली चीज होगी तो टेक लगा सकते हैं पीछे, इस तरह ना हो कि मतलब जैसे पतला एक बंदा होता है वजन के हिसाब से, इतना भी वजन नहीं डालना कि वो बिल्कुल दब जाए। ज्यादा जोर नहीं, बस नॉर्मल। बैट वगैरह रखा हो कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त काम है। लाइटें वगैरह हमने अभी लगानी थी, ये लास्ट डिज़ाइन बनाया था, इसमें लाइट लगाई थी ब्लू कलर की। ज़बरदस्त माशाल्लाह, पसंद आया है भाई। ओके ओके, मेहरबानी। बाकी मैं अंदर का दिखा। उतरे हैं आपकी? हाँ, कमेंट पे पूरे उतरे हैं, जो डिजाइन दिखाया था वही बनाया। जी बिल्कुल। ओके। अभी मैं इधर का आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक शीट रखी हुई है कटी हुई, और इधर ये देखें, ये भी हो गया फाइनल माशाल्लाह। सिर्फ इसकी एक जो है ना ये शीट बची हुई है, और इधर चलते हैं, ये भी फाइनल है, इसकी भी एक शीट बची हुई है। वो कम हो गई थी, कट वट करते ना, वो देखें वो थोड़ा बहुत कम हो जाता होता है। तो भाई ने बोला है वो आपका जब कभी चक्कर लगे ना तो ले आना। वैसे ये एक शीट ही होती है, थोड़ा ऊपर करके नीचे करो लग जाती होती है। बस वो फिर इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा और लगा दूँगा। इधर लाइट आपको चेक करा देते हैं, लाइट भी लगा दी है। ये होगी, और उसके बाद ये भी इधर एक लाइट लगा दी है। एक लाइट लगाई है क्योंकि बाद में यहाँ पे हम लोग अगर ड्रेसिंग बना रहे हैं
तो उसके अंदर भी मिरर वगैरह लगता है, लाइटें शाइटें उसमें भी आप लोगों को पता है लगती हैं। और वॉशरूम में भी मिरर लगाते हैं तो उसमें भी लाइट लगती है। और इतना ज़्यादा लाइट क्या करनी है, यहाँ पे वीडियो तो नहीं बनानी बैठ के इसलिए एक ही काफ़ी है। बाकी यहाँ की लाइटें आप लोग चेक करें, ज़बरदस्त। एक बार आप लोगों को मज़ीद चेक करवा देता हूँ फाइनल, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखें यहाँ से ये फाइनल हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह पहुँच गया हूँ मैं फिर चाचू वालों के घर। और ये देखें पता नहीं क्या खा रहा है, अमीना सरदार भी बैठा हुआ है और अम्मा जो है ना यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हैं। 1 मिनट सरदार, 1 मिनट। अम्मा से पहले बात कर लूँ, फिर पहले बड़ों से बात करते हैं, फिर छोटों से बात करते हैं, ठीक है? क्या हाल है अम्मा, तबीयत से ठीक है? वो जो सर में दर्द था, अभी सूरज चला गया, सर का दर्द भी चला गया। सही। अच्छा पिज़्ज़े के आपने गत्ते जो सेल किए हैं कबाड़िए को दिए हैं वो 2500 के हो गए आपके जी। $2500 2 डब्बे थे पिज़्ज़े के, वो 2500 भी हो गए। कितने के हमें बिके थे? 110 के 110 के 50 रुपए के और 60 रुपए में गए। अच्छा 2500 के थे। अमीना सरदार का आज फिर से जिन आया हुआ है थोड़ा, वो इसलिए क्योंकि कोई 2 गत्ते दिए हैं पिज़्ज़े वगैरह के, कोई कबाड़ शबाड़ थोड़ा दिया है पैसे, फिर वो खाला ने भी अपना सामान दिया, वो शायद मिक्स हो गए, फिर मिले नहीं सरदार को, इसलिए सरदार का जो है ना गुस्सा आया हुआ है आज। फिर वो निमको दाल खा गया वो। अच्छा अच्छा नाच सुनाओ। ये वाली नहीं, मेरी बात सुनो, कोई न्यू आती है तो न्यू सुनाओ, रोज तो ये सुनाती हो ना। नहीं उसको छोड़ो, मैंने आपसे कहा है कि कोई न्यू नाच सुनाओ आज, ये तो रोज सुनता हूँ मैं। कानों के अंदर मिर्ची चली गई इसलिए नाच नहीं आती जी। वाह वाह। 100 खान नहीं है, क्या करना है 100 खान? बस फिर से वो गत्ते आ गए। अम्मा ने यहाँ पे सब्जी कटाई कर लिया भाई साहब, मिर्चें भी, आज फिर भिंडी बनने वाली है। कल अम्मा हमने भिंडी बनाई थी, आज आपने बनाई है जी। सीलिंग मेरी हो गई है, अगर आपने देखना है तो आ जाओ, चलो देख लो। बिल्कुल ओके। फिर अम्मा कहती हैं कि मैंने देखा नहीं क्या चीज़ कैसे हुई है, इसलिए फिर अम्मा को मैंने बोला है आप आके देख लो जी। अच्छा ये लो आप इस पे अपना नाम लिखो, ना लिखा अपना ना लिखो ना, अपना नाम लिखो। एक चल दिए, एक लिख ना लिखा अपना, लिख अमीना सरदार। ऐसे अमीना सरदार लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। खुश हो गई, अमीना सरदार लिखा हुआ है। ये भैया आपको पता नहीं है, अमीना सरदार है डॉक्टर भी ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए जी। अच्छा यही पी गया आपके पैसे? अच्छा वो गए किधर है अम्मा? ओ गए बस्ती जो जिने ऐसा शायद डाले लियो भेड़ ही दिए हुंदी कोई हेल्प आई अल्लाह अच्छा। चौकी में पता का नहीं वादे वादे जो आया होते जो पैसे शैसे देने गए हैं। हां सही। नहीं होते अबू दे पता करने जो जाते रात को बीमार थे तो बोला वो घर पे गए थे एडे पे तो उन्हें पता करने होते
सही है। ये भी दे दो। ओके है माशाल्लाह। क्या मैं एक पैसे दे दी कनी तू एक गाल को छोड़ दे, आदि ना प्यारी प्यो ना बस आते सरदार की मुंडी काट दो। ठीक है काट दो। ना मैं ना इसकी मुट्ठी अच्छा काट देख दो। आप फिर बार बार वही कहती हो तो आपकी मुंडी काटनी पड़ेगी फिर। अच्छा मैं अरे 25,000 खा ले बेटा पैसे वाले ओ कपेंदा पे गिची पिछू। पैसे कौन से भेजा ओ हां अरे और देख मैं दे तो बच्ची डालांगे वो तो मार के चिना जाए 10,000 ना तो अल्लाह दी कसम को मैं कहता है 10,000 हट तेरी अल्लाह दी कसम। 10,000 कितना क्या कैसे जाता? ना मतलब क्यों आ गया ना तो बेच रही प्लीज प्लीज कैसे? पंडा दे लेना चाहे हूं कितनी जा रही है बक्सी मेरे 5-10 रुपए दे दें तो बस फिर। मैं डाल को ना लेनी मैं के चलो जाए चल चाहिए को शायद जाए मेरे को दी ये आप मानते बे रिक्ता कार्ड है रिक्ता काट है या बात चाहता दिया बस फिर वो आ जाएंगे ले लेना। अब झगड़ा क्यों कर रही हो? ए हाथ में ये थी ना आज चंगा आज मोबाइल दे भी काल है अरे आज मोबाइल फांच जो बस का ये पढ़ाई का ये को नहीं पता हिल रहा है यार। ये बीच में लगा हुआ है, सही लिखा नहीं जाता। चलें फिर इंशाल्लाह चलेंगे उधर अपने घर, अम्मा वो सिलंग शिलंग देखेंगी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। यहाँ पे सरदार ऐसे जो है ना कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। 3200 के गत्ते हुए हैं, 3200 के। पहले तो 2500 के थे, अभी 3200 के हो गए। सुबह तक 4000 के हो जाएंगे माशाल्लाह। भाई साहब जो है ना अपना हिसाब किताब क्लियर करवा के चले गए हैं क्योंकि उनका सारा काम वाम फाइनल हो गया इसलिए। और बाकी ये देखें शीटें जो है ना यहाँ पे बची हुई हैं, ये आ गई वो आ गई, और उसके बाद रॉड्स वगैरह और सारा कचरा शचरा भी पड़ा हुआ है क्योंकि उन लोगों ने जो है ना वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं, बाद में अपने जो है ना पेज पे लगाते हैं वो, ताकि कस्टमर वगैरह देखें डिज़ाइन वगैरह। तो जब भी झाड़ू शाड़ू लगाया था मैंने, उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाई हैं। अपना भी एक आप लोगों ने पीछे क्लिप देखा होगा, वो मैंने बनाया था। उसके बाद भाई साहब जो है ना चले गए। बाकी ये कुछ शीटें बची हुई हैं, ये हमारे किसी और काम आ जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक शीट है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी होती है। जैसे किसी चीज़ पे निशान वगैरह हो रहे होते हैं ना, उस पर अगर हम लगा दें, जैसे इस पे लगानी है इधर लगा दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और वो जैसे टूटी हुई है टेबल, वो हमें जैसे टेबल टूटी हुई है उसमें भी लगा दो तो ओके हो जाएगा। वो टेबल कोई काम की नहीं है, हम लगा के क्या करेंगे। वो वैसे भी सारी नीचे उसके पावे देखें वो सारी ना वो वैसे ही गंदम के बोरे रखे हुए हैं इसलिए ये टेबल रखी हुई है, नहीं तो अब तक जला देनी थी। हम तो जला देंगे ये, या तो इसको रिपेयर करवाएं। हाँ रिपेयर करवाएं अभी इसको। मैंने कहा रिपेयर करवाएंगे, आपके अब्बू कहते हैं वैसे भी गली पड़ी है क्या इस पे। लो अम्मी के दहेज वाली है। नहीं बाद में अम्मी के दहेज वाली है तो मसला नहीं है, जला दो। नहीं मेरे जहेज में क्या था, कुछ भी नहीं मिलता था यार, सब चीजें हम हमारे में ये वाला है ही नहीं रिवाज, आजकल थोड़ा बहुत चला हुआ है लेकिन वो भी हम लोग नहीं आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। आ जाए अम्मी, अभी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आप जो सुबह कह रही थी ना कि ये है वैसे है ये वैसे है, सब लोगों ने क्या कमेंट किए हैं आपने देखा है? नहीं देखा? मैं कौन सा कमेंट देखती हूँ। अच्छा चलें अभी ये आप देख लो, उसके बाद जो है ना अब्बू को बोलूँगा मैं, आपको कमेंट सुनाएंगे फिर आपको पता चलेगा। चले सही है, कोई बात नहीं, यही काम होगा। इसको क्या पता, ये तो है ही पहले वक्त वाली इसको क्या पता है। नहीं आप वो सोचती हो ना कि जो शो मोह वाले होते हैं उसमें जो है ना ज़बरदस्त लगता है, पता चलता है कोई चीज़ बनी हुई है, लेकिन आजकल के हिसाब से जो रूम सेट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो आप देख रही हो। सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियोस वगैरह देख लो, पिक्चर्स देख लो, आजकल यही चीज़ चल रही है, ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मल, और यही अच्छे लगते हैं। चलें जबरदस्त है माशाल्लाह। हाँ अभी फाइनल हो गया, अभी देखें डिज़ाइन का आप कह रही थी, देखें अभी कहीं से है वो नहीं है, ये जो तारें निकली हुई है ये आपने नहीं देखी? कौन सी? वो उधर वो निकली हुई है, वो तो मुझे लगता है स्विच है, वो तो लाइट की तार है। और ये देखे ये भी तो ये लाइट है।
इतनी इतनी नज़र आती है। वो भी लाइट की तार है क्योंकि बॉर्डर में इधर लगाते हैं ऐसे, और ये सामने लाइट लगी हुई है, वो इतनी इतनी नज़र आती है, मसला नहीं है। अभी लाइटें भी आपको चला के दिखा देता हूँ मैं। अभी बताओ। ऐसे अम्मी बस कह रही थी सुबह। हाँ जबरदस्त है। इसके अंदर कोई बड़े बड़े कुछ फूल और पेड़ खूबसूरत बात फिर वहीं पे आ जाती है। चले कोई मसला नहीं, वो मैंने रेट का पता किया है। मैंने उससे पूछा है कि ये वाली जो सीलिंग होती है ना, ये इसका एक कमरे में अगर हम करवाएं तो कितना खर्चा आएगा। इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे कमरे के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 10 कमरों की सीलिंग हो सकती है वो वाली। चलें देखेंगे। अगर ये आपका को मैंने कहा ये कुछ सस्ती है तो ये क्या इधर नहीं लगा है? ये एक और वो दो पीस जो है ना कम हो गए थे, फिर अभी चक्कर लगेगा तो मैं ले आऊँगा। बस रखने ही होते हैं, वो रख देंगे बस। वो तो पूरी हुई खड़ी थी सुबह, फिर कट करके बराबर पीस करना था ना। अच्छा। ऐसे फिर हम काटते कैसे, पीस ले आते, तो इसलिए उन्होंने पूरा पीस रखा है। 2 पीस ले आएंगे, बस आके लगा देंगे। बाकी ये चेक करें, लाइट आ गई। उधर भी है। चेक करें चला के। यही बटन है? नहीं, उधर अंदर है। सही है, जबरदस्त। ओके है। ओके। कैसा लगा अभी फिर? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त है। एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत खुशी है, क्योंकि जैसे जैसे काम कंप्लीट होते जाएंगे तो हमारी भी टेंशन कुछ कम हो जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। आज ये काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द, जो है ना कल से जो है ना इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करता हूँ मार्बल का काम शुरू करवा देता हूँ। वो भी एक बार फाइनल करवा देंगे इंशाल्लाह। वो भी फाइनल। बाकी देखें, अभी सब कुछ ओके लग रही है, बस फर्श नीचे वैसे तो साफ है, मसला नहीं है, लेकिन अभी देखें वो करते रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, स्टूल इधर घसीट रहे थे, इधर घसीट रहे थे। ये देखें सारे, इससे ना रेत वो होती रहती है, उतरती रहती है। ये देखें, कहीं पे खड्डे भी, ये देखें खड्डे हो गए हैं। अभी पता चला है, आप कह रहे थे पहले मैं वो मार्बल करवाता हूँ, बाद में अभी यही होगा, ताज़ा मार्बल लगा के फिर अभी भी मसला बन सकता है। जब हम वो मार्बल वाला आएगा, उसने लेवल वगैरह करना है फर्श का, ऊपर नीचे हो गया तो ये शीट लगी हुई है, दीवारों पे स्कार्टिंग भी लगानी थी, वो कैसे लगेगी? तो आप थोड़ी ऊंची करवा देते ना। ऊंची नहीं होती, नीचे वो देखें वो क्या बोलते हैं, गोला लगाते हैं शीट बराबर रखने के लिए, फिर उसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। जब होगा तो फिर देखेंगे। स्कार्टिंग तो अब लगेगी नहीं, बस वही नीचे मार्बल ही लगेगी। चलें, जो भी वो करते हैं ना, उनको पता होता है क्या हल निकालना। बिल्कुल इंशाल्लाह खुद ब खुद कर लेंगे। बाकी जबरदस्त हो गया है माशाल्लाह। सब ने देख के माशाल्लाह करनी है, जबरदस्त। अभी अम्मी देख रही हैं, बात करने का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टाइम। देख लें फिर उसके बाद बात करेंगी। नहीं, मैं देख रही थी वो जो लाइटें पड़ी हैं, वो वाली। कौन सी? ये पहले वाली थी या जो न्यू ले आए? ये न्यू लेके आया था मैं, 2 लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा इसमें एक लाइट काफ़ी है। फिर ये रख दो ना, ये हाँ न्यू है। दूसरा वो मैं कह रही थी जो लेके वाले डब्बे लेके आए थे, वो आप लोगों ने फेंक दिए, फिर ये खराब शराब भी हो सकती। नहीं, रखे हुए हैं। वो नहीं पड़े? किधर है? इधर कचरे में। वो बड़े वाले हैं, वो कौन सा हमने फेंक दिए हैं, वो इधर से कचरा मैंने साफ़ किया था, वीडियो बनानी थी। वैसे तो इधर ही हैं, बाकी 4 डब्बे वो रखे हुए हैं इन लाइटों के। साल की वारंटी होती है, डब्बे रख देंगे तो फिर इजी हो जाएगा। जब ख़राब होंगे तो फिर वापस करवा लेंगे। साल बाद ही ख़राब होती है। चाइना की चीज़ें होती हैं, पता नहीं किस तरह से वो बनाते हैं, जैसे साल ख़त्म होता है उसके 1 दिन बाद ख़त्म हो जाती हैं। यही हम लोग अक्सर बल्ब लेते हैं ना, ऐसा ही होता है, साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साल से 5 मिनट पहले नहीं ख़राब होता, बाद में ही होता है। चलें, इसकी लाइटें शाइटें अभी मैं बंद कर देता हूँ,
बाकी ये कुछ अभी देखें लुक आ रही है, लास्ट टाइम आप लोगों को दिखा दूँ ये। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह पंखा लेके आऊँगा मैं कोई अच्छे वाला, जिसके नीचे वो गोल गोल सा जो नहीं लगा हुआ होता, वो कुछ अच्छा सा बना हुआ हो। और उसके बाद यार वो क्या बोलते हैं, कुछ लटके हुए होते हैं उसके साथ, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अक्सर वो इधर भी सीलिंग में लगे हुए होते हैं, ऐसे कुछ बल्ब शलब होते हैं, लाइटें शाइटें होती हैं। हो सका तो पंखे के साथ वो भी हम लोग टच करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल पंखा ही ठीक है, मसला नहीं है। बाकी मज़ीद हम लोगों ने सिर्फ एक वो बड़े वाला क्या बोलते हैं, वो लिखा हुआ होता है उस पर सूरत वगैरह या ऐसे कुछ कलमा वगैरह, ऐसे बड़े वाला ना वो बना हुआ होता है, वो एक लगाएंगे और एक जो है क्लॉक लगाएंगे बस। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर कुछ नहीं लगाना। अम्मा भी आ गई हैं और उसके बाद अम्मा आती हैं तो आप लोगों को पता है सरदार तो आती ही आती है। और यहाँ पे आने के फ़ौरन बाद ही क्या कह रही थी अम्मा? बात वही का बात मैंने वही का बात वधी है। फरहान भाई भी सो रहे थे, अभी जो है ना उठ गए हैं। जी है जी, उठ गए हो? हाँ जी। पक्की बात है, सो तो नहीं रहे? नहीं। सही। हाँ तो अंदर इतना गर्मी होती है, कौन सोता है, वो भी मैट्रेस पे। मैं तो वैसे थोड़ी देर बैठता हूँ, कमर में वो क्या बोलते हैं आग लग जाती है, मैं उठ के आ जाता हूँ। जी ये रख दो, ये हाथ में लग जाता है, ये देखो इधर से बिल्कुल ये वो बना हुआ है, ये हाथ में लग जाता है। हाँ सेंके कर देंगे, टेंशन ना लो। जूस भी पहुंच गया है। ओ बा खादे सी ये कैंसी खादा चाहे 50,000 के 50,000 का पता है क्या बेचा है? 2 पिज़्ज़े वाले गत्ते। 50,000 फिर 45 50,000 रखी खड़ी हो तो हमें दे, हम काम करवाएं जी। जो खा पी गए, जो आते बेच के आ गया, खा पी गया। मुझे डर को दे दी। और इधर देखें ग्रास में पानी वानी भी लगा दिया है माशाल्लाह। अभी कुछ ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो नीचे से जड़ों से जो है ना बिल्कुल सूख जाता होता है जब ऊपर से बड़ा बड़ा होता है, इसलिए फिर जब कटाई करते हैं नीचे सारा सूखा हुआ नज़र आता है। अभी कुछ देखें बीच में आप लोगों को हरा हरा नज़र आ रहा होगा। और इसको तो हमने कटाई कर दिया था बिकॉज़ ये सूख रहा था। अभी इधर से हरा हरा है, लेकिन बाकी ऊपर जो है ना पत्ते शत्ते नहीं निकल रहे, मुश्किल ही लग रही है इसकी। ऐसे बीच में खड़ा हुआ है, देखेंगे इंशाअल्लाह। बाकी ज़बरदस्त हो रहे हैं सारे के सारे पौधे ओके हैं माशाल्लाह। अम्मा बबरी आपकी मैंने पता है कहाँ लगाई है, देखिए आपने, नज़र आएगी तो देखेंगी। मुगली है क्या? नजर मुगली है, नज़र आती ही नहीं है। वो देखे नीचे ये लगाई हुई है ये वाली। फालसा भी अब बढ़ना शुरू हो गया, चेक करें पत्ते। हाँ, ये इसके सारे न्यू पत्ते हैं। ये भी लगता है हो जाएगा इंशाल्लाह। है या कोई और चीज? आलू बुखारा, आलू बुखारा है। आलू बुखारा वो पहले मैंने फालसा बोल दिया, निकल गया मुंह से। आलू बुखारा है। ये चेक करो यार ने जरा से हिलाई है, खुशबू आ गई। इसको थोड़ा सा हिलाओ ना, ये बड़ी जबरदस्त है, मजे का। अम्मा को भी पसंद है। दाढ़ी पसंद है यार, दाढ़ी पसंद है। और देखो चोलियां सुखाने की तो खुशबू आ गई है। खुशबू आ गई यहाँ पे। ओए कितना खुशबू आ गई। बहुत होती है। हवा चलती है ना, फिर सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। माइते गलो आके मैं के नहीं ते पाटवाई बड़ी सारी थी उसी तो वाला पड़े थे कुकड़ी ना गिरी ते बिया पर। मुर्गियाँ वहाँ पे ख़त्म कर देती हैं। जब इतना है हो जाए फिर ले जाना, फिर इसका वो गमला वगैरह पहले भी अम्मा ने गमला बनाया हुआ था, गिरा दिया सारा। कुछ इतनी हो जाएगी ना जब इससे थोड़ी सी छोटी, जैसे हमने वहाँ से निकाली थी ऐसे ना अम्मा, जिवें वो पहले ऐसा कटिया दे उतों, उतनी कुछ थी वने वाला आप हमें चावन वाला
दूसरा वो नीचे इतना एक हो जाए ना टाणी मोटी। फिर चाहे वो ऊपर पत्ते खा भी लेंगे तो और निकाल लेंगे। बिल्कुल कहीं पे वो फड़दा फूदे जी वजह नहीं ये फूदना ही ना गोया बिल्कुल ओडे ये किती वजह ठंडा ही है। अभी 14 अगस्त खत्म हो गया, दे देखो कैसे बन ये चेक करें, पूरा का पूरा काला हो रहा है। ये लग जाएगा ही, छोड़ दो इसको, ये इधर से लग जाती है आगे से। ये छोड़ दो इसको। हाँ ये लग जाती है। इसको साइड पे मैं रखा हूँ ऐसा किसी में घुस ही ना जाए, रखते हैं। ये जो आगे बना हुआ होता है ना इसका, ये बिल्कुल छुरी की तरह होता है, ये लग जाता है। एक बार मुझे लगा था जब वो उधर सीलिंग करवाई थी हमने वहाँ पे। चलें जी, अभी अम्मा जो है ना वो सीलिंग देखने के लिए आई हैं, तो अम्मा को दिखा देते हैं, फिर इंशाल्लाह बैठेंगे गपशप लगाएंगे। आ जाएं अम्मा, देखनी है तो। अम्मा सीलिंग देखने के लिए आई हैं। हाँ देखें पैनल है। बस्ती चले गए हैं। हाँ अच्छा तो गए अम्मा को गर्मी भी आज फुल लगी हुई है। गर्मी का में कोई नहीं है, जब सिर दर्द में कोई दे जरा और पा ढलिए दुहर मिली है वाला पीछे ओ मुंह दिते तो पई रह गया अभी ठीक है। हाँ हो बात रे काई सुबह सुबह वही गर्मी की वजह से होता है ना। गर्मी तो होने सुधा मिक्स कर दूं, गरम है। ए दू फोटा भात का करना याद है ठंडा किया चलो ओके हो गया। सादा फोटा वेच है ना तो आपको दे दो हालांकि के चाट वेच देते संगा के तस आ जाए देखें फिर आ जाए। दू बोटा प्यार हो ये क्या वेच बात की ठंड लत की तरह के लिए बाहर में कई खाना दे दो। सरदार है ना इसलिए। हां सरदार ये दूसरे का सरदार है 2 4 पहिया मालिक का एक राउंड सुबह आपको भी जाने पसंद एक गोली का दे दो। ये पहले वाली कड़ी है जो रंग वाला ले आए, वो दूसरी हम ले सुबह सफाई कर लेंगे ठंडे का, इस टाइम गर्मी होती है। एक भी शाम में थोड़ी सी लगा के बैग कचरा फेंक माशाल्लाह ये आके हम यही अम्मा ने कही थी ये डिजाइन। ये भी वैसी है जैसे वो बम्मा होती है। ये जो ऊपर वाला डिजाइन होता है ना, ये ब्लैक ही होता है। वो आपके कमरे में भी ऐसा बना हुआ है, वो अल्ताफ भाई के बेडरूम में वो भी ऐसा है। बाकी बिचरा ये तो काटने लो भाई क्या काली शीट नहीं, ये लगी तो हुई है। ये शीट है, ये शीट है सर। मेरे को काटने लो दी मैं क्यों कर सकता है। वो आपके घर वो लगे हुए हैं ना वॉलपेपर, ये वॉलपेपर नहीं है, ये प्लास्टिक वाली शीट सारी लगवाई है दीवार में। एक लाख क्या पूछाई को लाने हां बस कंप्लीट ही दिए कंप्लीट है। ये पक्के दी तार लगी खड़ी है। हाँ ये पंखा लगेगा यहाँ पे, बाकी फाइनल है सारा। उधर आगे भी है, वो वॉशरूम वाले भी देखे हैं। हाँ तेरी वो चार वाला ये वाला बली चल तारा डूबते हैं तो एक बल एक करवाया है मैंने, एक करवाया है। अच्छा हां ये वो देखें एक चल रहा है, बाकी सारे बंद हैं। सारे बंद करो ना और में कमरे में वो कोई जहाँ पे बटन कम हो फिर एक पे 2 कर देते हैं, लेकिन मैंने एक करवाए थे जी। ये लो यार फरहान, अमीना सरदार को कहते हैं खुद कर लो। कहना ये जो तो लाइन है ना ये ना बिजली फ्री चल। हाँ बिल्कुल। ये वाला क्या बात है ए 2 कम पड़ गए कि जब चक्कर लगेगा 2 पीस ले आएगा, एक उधर भी कम है एक इधर भी। अच्छा ये जो ये ले आएगा, ये आप भी रख देंगे। बस घेनो सो असा आप ही रख गिन, मसला क्या नहीं, सिर्फ फ्रेम बनावन दा हुंदे, बाकी शीटा दा बंदा सारे काटी गिने वाला लाड़े वे मसला क्या नहीं। अच्छा ये शीटा होंदियां नहीं में ये जो प्लास्टिक वाली क्या नहीं। ये भी है, चूने आ गई। हां ये वही है, इसमें भी एक प्लेट कम है। एक उसमें प्लेट लगेगी, एक इसमें लगेगी। चलें जी अम्मा को दिखा दें अच्छे से, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। स्टूल का काम हो गया था फाइनल, अभी जो है ना
पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। ये आ गया दूसरा 4 फीट वाला, और ये जो हम लोग लेके आए थे 5 फीट वाला। ये यार हमारा देसी जुगाड़ है, ऐसे लेके जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, कुछ भी नहीं होता। वेरी गुड। चलो यार रखूँ वाला जिलूँ, कोई मसला था क्या? नहीं ये मेरा सिर फाट बने वाला मेरी डिठी ना। मेरे घाटे पहना में। चलें जी, ओके। वेना भी परली साइड था इधे वेना भी। चलें जी, अभी इनको पहुंचाते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आके आप लोगों से मिलेंगे। वो क्या बोलते हैं, काम वाम तो सारा फाइनल हो गया ना, इसलिए। अच्छा तेरा रंग तो लगा पे आली कितना लगा पे ठीक है। वो रंग हुआ था ना तो स्टूल पड़ा हुआ था, हमने कहा हमारे काम आ रहा है, अभी रख दो फिर पहुंचा देंगे। फाइनल हो गई अब इसकी छुट्टी। छुट्टी। सही सही। मौसम शौसम भी आज का आपको दिखा देते हैं, और अम्मी अब्बू से पूछते हैं यार खाने वाने का क्या सीन है। अम्मी तो देखें गपशप में लगी हुई है अब ना, सुकून से जियो जी, खाने आने का पता ही नहीं। बाकी मौसम चेक करें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त साफ़ मौसम है बिल्कुल, आज कोई भी बादल वगैरह नहीं है। और चलते हैं आगे, ये देखें क्या गपशप हो रही है। कुछ नहीं, ऐसा देख रहे थे माहौल, हवा गर्मी थी ना नीचे, फिर मैंने कहा ऊपर चलते हैं। पहले तो हवा नहीं थी, अभी हवा चल गई है। हिल रहे हैं आज कपड़े। वैसे इतना गर्मी नहीं है हब्बस वाली, बिल्कुल आज सही मौसम है। अभी मौसम ठीक होते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा सही हो जाएंगे। हाँ अब बस यही 1 महीना है, 1 महीना, उसके बाद फिर इतना सर्दी होगी बाहर सोने में, फिर हमें जो है ना कपड़ा पहन के सोना पड़ेगा। कोई नहीं, फिर निकालेंगे सवड़ी। इसका सवड़ी की पई हुई है। कुछ अर्सा रजाइयाँ में रहेगा बंदा, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, पहले तो वो चादर लेके सोना पड़ेगा, फिर कुछ अर्से बाद रजाई, फिर कुछ अर्से बाद फिर 4 पाइयाँ उठा के बरामदे में, फिर कुछ अर्से बाद बरामदे से भी कमरे। जी अभी ये कौन सा महीना है? भद्रा। ओ फगुन। इसके बाद फगुन क्या होता है? ये महीनों के नाम है, ये देसी महीने इनको बोलते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ना पुराने, वो ये जनवरी फरवरी ये वो नहीं बोलते थे। ये अंग्रेजी हैं, इस्लामी भी होते हैं। एक इस्लामी मंथ होते हैं, जैसे आजकल ये रबीउल अव्वल चल रहा है, ये उसका चांद ये नजर आ गया है। रबीउल अव्वल का आज चांद 3 तारीख है मेरे ख्याल में, तो ऐसे फिर वो इस्लामी मंथ होते हैं। ये दूसरे जो हैं ये होते हैं जनवरी फरवरी, ये अंग्रेजी इनको बोलते हैं। तीसरे वो देसी उनको बोलते हैं, वो पता नहीं, वो सिर्फ हमारे वाले बोलते हैं सराइकी। ये चलते हैं मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो एशिया के ममालिक हैं ना, इनमें ये देसी महीने सबको आते हैं और वो चलते भी हैं। अच्छा सबको आता है फगुन, और ये जो पुराने हैं, नहीं आते। पुराने बुजुर्गों को तो सारे आते थे, अभी हमें इनकी तरतीब का भी नहीं पता, लेकिन वो आपका जो था क्या दादा, आपके दादे का भाई दादा रमजान, हमारा नाना हो गया, वो ये बताता था पूरे महीने, ये जो देसी थे अभी भी उसको नाम भी आते थे। अभी तो हर कोई वही अंग्रेजी पे चलता है, जनवरी फरवरी मार्च या इस्लामी। वो हमारे तरफ इधर पाकिस्तान में होता है, बाकी बाहर जो लोग रहते हैं वो तो होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी होते हैं ना, इंडिया वगैरह वो। इसको फगुन के खेल लाई हुई है। फगुन क्या है असल में? ये वो नाम ही कुछ है इस तरह है ना, सरायकी में हम इसको फगुन बोलते हैं। नहीं मतलब किस वजह से बोलते हैं? उसका नाम है, वजह क्या होती है? अब जनवरी को जनवरी क्यों बोलते हैं? वही बात मैं कह रहा था कि ये जो मंथ है ये सिर्फ हमारे सराइकी में है, बाकी लोगों की लैंग्वेज में तो अलग होंगे ना। वैसे इनके उर्दू में जैसे लिखा हुआ होता है ना, ये फे, वो जो 3 नुक्तों वाली वो हे होती है, वो उसके नीचे 3 उर्दू वाले तो वो है ना, खिज़ां और बहार, वो तो मौसम है, वो मौसम है, वो तो मौसम है। अच्छा तो वो लिखा हुआ होता है फागन, तो सरायकी में हम फगुन कह देते हैं। वैसे फागन लफ्ज है वो उर्दू में। सावन, सावन है, ये तो उर्दू में भी सावन लिखा होता है। अस्सू लिखा होता है। कातक, वो हम उसको कत्ते बोलते हैं, लेकिन उर्दू में कातक है, वो कातक।
जी। यानी वो सराइकी में थोड़ा चेंज हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अम्मी अबू वाले भी सराइकी हैं, हम भी। और फिर भी जो अबू अम्मी को चीज़ें आती हैं हमें नहीं आती, वो जैसे न्यू जनरेशन आ रही है प्योर वो सराइकी बोलते हैं ना। आप तो पैदा इधर हुए थे इसी एरिया में, तो वो पुरानी सराइकी इस एरिया में वो नहीं चलती। जिस दौर में आप पैदा हुए हो वो मतलब कि वो एक बोलते हैं ठोस सराइकी, अम्मी अबू वो वाली बोलते हैं, हमें अभी कुछ कुछ वो नहीं आती। हम बचपन से वही सुनते आ रहे हैं, अभी हमें वो लफ्ज़ याद होते हैं सराइकी में, प्योर लफ्ज़ जो होते हैं कुछ मौकल क्या इससे भी ये हमारी अभी आप लोग जो बोलते हो ये भी कुछ इजी है, इससे भी वो क्या बोलते हैं हैवी वाली जब है। आपकी औलाद होगी ना वो बिल्कुल उसको सराइकी आएगी भी नहीं, हम चेंज कर देंगे। फिर कहेंगे ये सराइकी नहीं है ये। वो वक्त के साथ जैसे हर चीज़ बदलती है ना, तो ये ज़बानें भी थोड़ी तब्दील होती जाती हैं। अब ये जो उर्दू है ना, अब वैसे तो हम लोग देखें अगर तो हम लोग बलोच हैं, फिर उस हिसाब से हमें बलोची आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। नहीं वो पता है क्या, लोग भी कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, मैं वो बात क्लियर कर दूं, ये लाजमी नहीं होता जो बलोच होते हैं उनको बलोची भी आती हो। अब देखें जो मतलब कि बलोच हैं, बलोचिस्तान में रहते हैं ना, वो जहाँ पे पले बड़े वही ज़बान उनकी जो है ना। बिल्कुल। अब सिंध में जाएं, सिंध में बलोच हैं, वो सिंधी बोलते हैं, बलोची उनको भी नहीं आती होगी, वो सिंधी बोलते हैं। हम इधर ये सराइकी एरिया में रहते हैं, हम सराइकी बोलते हैं, हम भी बलोच हैं। तो इस तरह जब वो हिजरत करके किसी और एरिया में चले जाते हैं, हाँ मतलब अगर देखा जाए हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे वो बोलते होंगे, हाँ वो शायद किसी दौर हम में जब आए हैं हमारे तो वो दादे फिर परदादे सराइकी। या शायद वो, लेकिन जैसे वो इलाका चेंज होता है, अब इधर हमारे इलाके में पठान आए हुए हैं, पठान, तो जैसे वो फिर ये इस वजह से भी चेंज हो जाते हैं। कोई लोग रिश्ते करते हैं, जैसे वो कोई पंजाबी है वो किसी पठान के घर रिश्ता हो गया, या कोई और है पठान के घर, इस तरह वो फिर उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बिल्कुल। मतलब अब पठान है इधर, वो सराइकी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, पश्तो भी ज्यादातर सराइकी बोलते हैं। तो वो इस इलाके में जो आ गए हैं अब उनको लैन सराइकी के आती है। पार हम बैठे थे, वो साथ वाले पठान वो सारी सराइकी बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और दूसरे जो हैं ये इधर फ्लैट ये भी बोलते हैं, हाँ ये तो सराइकी से रिश्ते किए हुए हैं, शादियां की हुई हैं। वो मतलब ऐसे है कि अब ये इधर अपनी पश्तो भी बोल रहे हैं और सराइकी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। तो अब ये जैसे 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 इनकी नस्ल बढ़ती जाएगी ना आगे चल के, जब तक इनमें कोई इनके वालिद या दादे परदादे हैं पश्तो बोलते हैं, जो न्यू बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उर्दू में शिफ्ट हो सकते हैं, पंजाबी में शिफ्ट वो हो अभी सकते पश्तो सीख रहे हैं। जैसे ये इनके इस इलाके में रह के जैसे आगे आने वाले सालों में जब वो पश्तो बोलने वाला इधर उनके घर में कोई नहीं होगा, तो वो फिर पठान भी सराइकी बोलेंगे, तो फिर लोग कहेंगे आप तो पठान हो, पश्तो नहीं आती। वो कहेंगे हम पले बड़े जब ऐसे मतलब के माहौल में हैं जहाँ पे पश्तो हमने ना सीखी ना सुनी ना कोई बोलता था, तो हम यही बोलते हैं। लेकिन जुबान से नहीं देखा जाता, बंदे का वो क्या बोलते हैं जो पर्सनैलिटी होती है, बोलने का एक तरीका होता है, उससे पता चल जाता है कि ये वाला बंदा इसकी क्या लैंग्वेज है और कास्ट क्या है। पठान ऐसे चल के आ रहा हो तो उसका पता चल जाता है भाई ये पठान आ रहा है, शक्लों से भी पता चल जाता है और बोलने में चलने में पता चल जाता है। लेकिन हम देखें, हम कहीं जाते हैं ना शहर, कोई और न्यू शहर में, तो कोई पठान बैठा होता है या कोई और पंजाबी, या ऐसे हमें देखने में पता चल जाता है ये फलां है फलां। वही है ना, किसी का वो उसको कहते बॉडी हैं लैंग्वेज से पता, कल्चर बोलते हैं इसको, कल्चर। हर किसी का कल्चर, हमारा कल्चर है सलवार कमीज पहनना, तो हम जहाँ भी जाते हैं चाहे शहरों में भी जाएं तो यही हमारा होता है लिबास। शलवार कमीज, पाँव में वो निरोजी होती है या फिर नॉर्मल चप्पल, और कंधे पे रुमाल रखा हुआ होता है। अब सिंध में चले जाएं, सिंधियों का कल्चर है, वो सिंधी टोपी होगी, अजरक होगी, वो उनकी पहचान होती है, कल्चर होता है पहचान। तो वो फिर उसी पहचान से लोग पहचानते हैं, इसलिए वो पहचान होती है। भी बंदे को देख के पता चल जाए ये सिंधी आ रहा है, बलोची आ रहा है, पठान आ रहा है, कौन है, मतलब वो कल्चर से पता चलता है। बिल्कुल। वो जा देखे कैसे रही है जी। अम्मा तेरी सीढ़ी बढ़ाने का फायदा क्या है? अम्मा को डर लगता है, वो दीवार को पकड़ पकड़ के जाती हैं जैसे पता नहीं उड़ जाएंगी। अभी फिर क्या आटा शाटा बना रही हैं? देखती हूँ, कुछ रोटी रखी है। अच्छा, देखती हूँ कितना है। मुझे तो भूख भी नहीं है, मैं तो नहीं खानी। खानी नहीं है या बनाने के लिए नहीं खानी है? भूख नहीं है,
हाँ हाँ, काफी औरतें यार मैंने देखी हैं, वो काम से ना जब डरती है ना तो कहती हैं नहीं मैंने नहीं खानी बस। असल में ना कब का आटा हमने पिसवाया था, फिर हम उधर शेखा भट्टे चले गए, हफ्ता उधर लगाया, फिर अलीपुर चले गए, हफ्ता उधर लगाया, जैसे ड्रमी बंद पड़ी रही। अभी देखें इतना उसमें जो है ना वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं जीत वो हैं, और दूसरे वो गड्ढा वो भी तो धूप में रखें। तो अभी अंधेरा हो गया है, वो मैं छनाई करती हुई हूँ, फिर वो छोटे छोटे चले जाते हैं। ये देखे कुछ रोटियां रखी हैं, 1 2 3 रोटियां हैं, 3 और ले आए थे बाहर, मैं तो खानी नहीं। अब सुबह इसको आप रखना धूप में। धूप पे कौन सा ये निकल जाएंगे। निकलते नहीं है, मैं कह रही थी कोई कपड़ा लेके ना, वो जो पतले बोछन होते हैं रेशमी, उससे एक बार छनाई करके फिर डाल लेंगे। मर्जी है। अलीपुर के टोरे लाती रही हैं अम्मा, आप पीछे से आटा खराब हुआ पड़ा है, इसलिए कहते हैं घर पे रहना चाहिए। मैं कहती हूँ थोड़ा सा पिसवाया करो, आप बोरे बोरे लेके चले जाते हैं, फिर मैं क्या करूँ। जितना होता है बोरे में ले जाते हैं बस। सारे वो जीत और गड्ढा और इतना गड्ढा गड्ढा क्या होता है? गड्ढा होता है वो गड्ढा, वो दूसरे वो जो होते हैं पूरा गड्ढा ड्रमी में कैसे आ गया? वो छोटे वो गड्ढा होता छोटे, वो जो हर चीज में अगर पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा वो सारी कुंगी लगी हुई थी, दालू सारी खराब हो गई थी। कुंगी इस मौसम सावन में ना है। हर यही तो चीज सराइकी के लफ्ज हैं जिस पे आप हंसते हो, वही तो हम बोल रहे हैं सराइकी में हम इन चीजों ये जो सावन वाला मंथ आता है ना, ये इसमें हर चीज की पैदी हर होती है। चीज जो है ना वो गीली गीली हो जाती है, फिर ये लग जाती है। नहीं, इस मौसम में हर चीज के बच्चे भी पैदा होते हैं, ये जो हाँ, छोटे छोटे। अभी देखें वो ठीक है, वो जो कपड़े काटते हैं तिड्डे और कवीलियाँ और भी एक चीज थी, मतलब अभी हर चीज के बच्चे निकालने का मौसम है, अभी इनकी तादाद बढ़ चुकी है, ये सारे मतलब आज सर्दियों को देखे, सर्दियों को हम पूरा बोरे बोरे पिसवाते हैं। पहले आप पापे चाहे- लेके आते थे ना शापर में, हाँ जी। वो रखे रहते थे, चाहे हफ्ता रखे रहे वो बिल्कुल सही होते थे। अभी एक शापर ले आके रख दो, हाँ वो अजीब से हो वो जाते हैं। उनमें नमी आ जाएगी, वो अजीब अजीब। रख दो क्या, जो पहले 3-4 दिन हो गए लेके आया था, मैं तो एक पापा उठाया, वो ऐसे गीला गीला, मजा भी नहीं है, मैंने रख दी। जी नमी होती है। जी, आपने पापा खाना होता है, मजा लेना होता है। हाँ वो एक चीज क्या जायका भी उसका चेंज हुआ पड़ा। इसलिए हमें रोज अभी केक रस लेती हैं। अच्छा हाँ। जी, अम्मी मॉडर्न बनती जा रही हैं दिन ब दिन, नहीं, अम्मी को आज रोकना तो पड़ेगा। रोटी पड़ी थी वो गरम करके खाई। हाँ मतलब पापा नहीं लेते। इधर गिलास पड़ा था, 100 रुपया लेके ले आओ रोटी। जाओ यार फरहान भाई, रोटियां ले आओ। अभी रात का टाइम हो चुका है भाई, रात का टाइम आप लोग लास्ट बार मैं चेक करवा रहा हूँ, उसके बाद एंड कर देंगे व्लॉग भी। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो यार बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि डिसेंट सा बनाया रूम मेरा, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये ऐसा ही मुझे पसंद है। किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा वो मेरा मसला नहीं है। मैंने रहना है, मैंने अपने लिए बनाया है, जैसी मेरी सोच है, जैसा मेरा माइंड सेट है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। एकदम मेरे माइंड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी मसला नहीं है इसमें, बिल्कुल ओके है। तो बस अभी आप लोगों को लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग एंड करते हैं। ये हो गई सिर्फ ये नीली पीली लाइट, इसको फिर दूसरी लाइट अगर चलाएं तो पूरा रोशन हो गया जी। अभी चेक करें कैसा लग रहा है, ज़बरदस्त। एक बार ऐसे आप लोगों को फ्लैक्स मार के दिखाते हैं, चेक करें फिर, क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी तो मार्बल लगाने वाली है यार, नीचे मार्बल लग जाएगी और भी ज़बरदस्त लुक आएगी इंशाल्लाह। और क्या बोलते हैं, बेड शेड मंगवाना है इंशाल्लाह, वो भी मैचिंग का लगाएंगे। और इधर पर्दा लगाना है अंदर की साइड, वो भी इंशाल्लाह मैचिंग का लगाएंगे। इधर पर्दा लगाना है, वो भी मैचिंग का लगाएंगे। और बाकी सोफ़ा शोफ़ा रखना हो तो वो भी इंशाल्लाह सारी चीज़ें A1 रखेंगे, बिल्कुल रूम के हिसाब से, बिल्कुल मैचिंग वाले। और इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं, बिल्कुल डिसेंट। जैसे अभी ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो चीज़ें भी ऐसे होंगी। लकड़ी का एक बेड हो बस,
कलर उसको अगर करवाना है मैच करने के लिए तो कलर थोड़ा बहुत करा लेंगे, बस ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कुछ ये लुक है आप लोगों को दिखा दिए रात में, ज़बरदस्त। अभी फिर व्लॉग का करने लगे एंड मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।